नमस्कार। दिल्ली ब्लास्ट के अंदर जो आतंकवादी शामिल थे, जो डॉक्टरों का ग्रुप था, उस ग्रुप में से उमर नबी का वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वो क्लियर बोल रहा है कि हम इस्लाम से प्रेरित हैं, हमें इन आयतों में ये बोला गया है कि काफिरों का आपको कत्ल करना है। इस तरह की बातें वो कर रहा है। और उसके अलावा अगर हम पहलगाम की बात करें तो उसके अंदर जो आतंकवादी थे उन्होंने क्लियर बोला कि आप लोगों की आइडेंटिटी है हिंदू, इस हिंदू आइडेंटिटी की वजह से हम आप लोगों को मार रहे हैं। यानी कि और वो मरते समय मारते समय अल्लाह अकबर का नारा भी लगाते हैं। ये जो आतंकवादी ग्रुप है ये क्लियर बोलते हैं कि हम कहां से प्रेरित हैं, हम किस धर्म से आते हैं। लेकिन इन हमलों के बाद में एक ऐसी शील्ड एक्टिव होती है, ऐसा एक ग्रुप एक्टिव होता है। एक वो होगा जो आतंकवादी धमाका करेगा, एक मुस्लिम वो होगा जो उनको डिफेंड करेगा या डिफेंड नहीं करेगा लेकिन वो सब कॉर्नर रखेगा और वो बताएगा कि उनको सताया हुआ है या फिर वो हमारे इस्लाम से नहीं है, उनका इस्लाम अलग है। इस तरह के वो बहकावे की बातें करेगा। इन तरह के बहकावे हम हिंदू भाई आ जाते हैं। एक बात अब आपको क्लियर ध्यान रखनी है कि ये वही मुस्लिम समाज है जिनको वहां पर जब वो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, उसके बाद में उनको पत्रकारों ने किन्हीं 2-4 मुस्लिमों को पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ, आपको जानकारी है क्या नहीं हुआ, इस तरह की बातें उन्होंने की। तो उस मुसलमान ने पत्रकार को बोला कि हम यहाँ पे नहीं थे, हमने नहीं देखा वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे फालतू की बातें करने लगे। और जब उनको पूछा गया इजराइल में क्या हो रहा है तो उन्होंने पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा बता दिया कि वहां पर फिलिस्तीन में किस तरह से हमारे ऊपर जुर्म हो रहा है। यानी कि उन लोगों को फिलिस्तीन का पूरा पता है, वो वहां पर भी नहीं है, वो तो अपने घर में ही है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के अंदर वो लोग अपना बयान नहीं देंगे और अपनी भावनाएं नहीं बताएंगे कि हम पीड़ितों के साथ हैं, जिन लोगों ने धमाका किया वो लोग गलत हैं। यानी कि उन मुसलमानों को आप पूछोगे कि इस धमाके के बारे में आपका क्या कहना है दिल्ली ब्लास्ट के बारे में, तो वो बोलेंगे कि हम घर में थे, हमने ये देखा नहीं, हमको पता नहीं। इस तरह की बेकावे की बातें करेंगे, आपको वो पागल बनाने की बातें करेंगे। लेकिन आप उनसे अगर इजराइल की बात करोगे, फिलिस्तीन की बात करोगे, हमास की बात करोगे तो वो आपको पूरा का पूरा लेख लिख करके दे सकते हैं। यानी कि ये वही लोग हैं जो आपको भटकाते हैं। इसलिए कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि किसी मुस्लिम समुदाय की तरफ से, संगठन की तरफ से एक बड़ा आंदोलन किया गया हो कि इन आतंकवादियों को फांसी होनी चाहिए, इन आतंकवादियों की वजह से हमारी पूरी कौम बर्बाद होती है, बदनाम होती है। ऐसा कोई भी आंदोलन आपको नहीं दिखेगा। ये लोग आतंकवादी हमला करने वाले लोगों को या तो डिफेंड करेंगे या फिर मौन रहेंगे और मौन समर्थन देंगे। इस तरह की बातों से लगता है कि जिस वजह से रूम किराया नहीं मिलता है मुस्लिमों को, वो कहीं ना कहीं आपको जायज लगती है। हालांकि भारत जैसे संवैधानिक देश में इस तरह का भेदभाव का कोई स्थान नहीं है कि आप किसी को रूम देते हो और उसका धर्म देखो। लेकिन आप लोग सोचो कि आप लोग अगर इन कट्टरपंथी सोच के लोगों का साथ दोगे, आप इनसे अगर दोस्ती रखोगे, ये आपको कॉल्स करेंगे, कल को ये जाकर के आतंकवादी हमला करेंगे, कॉल्स की रिकॉर्डिंग निकलेगी, फंसेंगे आप और हम। इन लोगों से आप दोस्ती रखोगे, इनको आप रूम किराए पे दोगे, ये वहां पर अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे और फिर धमाका करेंगे, एक्सप्लोजिव रखेंगे रूम के अंदर, जांच होगी, फंसेंगे आप और हम। इसलिए अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके सोसाइटी के बाहर जो चौकीदार है वो कौन है, वो किस जाति का, किस धर्म का है। आपके घर के बाहर जो व्यक्ति दूध देने के लिए आता है, जो व्यक्ति न्यूज़पेपर देने के लिए आता है, वो किस मानसिकता का है, उसका धर्म नहीं लेकिन उसकी मानसिकता का आपको पता होना चाहिए। किस तरह से ये लोग, जो लोग आपकी गाड़ी ड्राइव करते हैं, जो लोग आपके घर पे न्यूज़पेपर देते हैं, सुबह दूध देने के लिए आते हैं, जिन लोगों के साथ आप बिजनेस करते हो, जिन लोगों के साथ आप मार्केट में जाकर के जिनसे आप खरीदारी करते हो, इन सभी बातों का विशेष ख्याल रखें। अपने और अपने घर का अगर बचाव करना है, अपनों का बचाव करना है, तो आपको इस तरह की बातें अब ध्यान रखनी पड़ेगी। एक फिल्टर रखना होगा कि किस तरह के लोगों के साथ हमको व्यवहार रखना है, किस तरह के लोगों के साथ हमको उठना बैठना है। यह सतर्कता अब जरूरी हो गई है क्योंकि भारत के लिए ये लोग बहुत ही बड़ा खतरा है। इस खतरे को टालने का काम एक सोसाइटी के तौर पर आपको और हमको करना है और गवर्नमेंट के तौर पर, एजेंसी के तौर पर वो लोग अपना काम कर रहे हैं। सोसाइटी के तौर पर आपको और हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। जय हिंद, जय श्री राम।